गर्ल्स एंड गाइस, ब्रदर्स एंड भाइस। दोस्तों, आप सबको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी का एहसास हो रहा है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे ये नया कार्यक्रम न्यूज़ एनालिसिस द न्यूज़ डिस्कशन शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, इस कार्यक्रम के लिए मैं बड़ा ही होपफुल हूँ, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये कार्यक्रम एक सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रोग्राम के सामने जो भी चुनौतियाँ आएँ उसके लिए मैं अपने आप को तैयार मानता हूँ। और हमें हर चुनौती को इसी तरह से जोश के साथ स्वीकार करना चाहिए। तो इस कार्यक्रम में पहला मैसेज तो यही है कि हमें आशान्वित रहना चाहिए, हमको होपफुल रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए और नए-नए चैलेंज लेने चाहिए। दोस्तों, इस कार्यक्रम के लिए एक छोटा-सा डिस्क्लेमर है, अस्वीकरण है, वो ये है कि इन न्यूज़ को, इस एनालिसिस को आपको लाइट हार्टेड लेना है। बहुत गंभीरता से या संजीदगी से अगर आपने इस न्यूज़ एनालिसिस को सुना तो आप मिसगाइड हो सकते हैं। दोस्तों, पहली खबर पे हम जाते हैं। द फर्स्ट न्यूज़ इज़, राजस्थान में नशे में धुत युवक ने बीच सड़क पर पत्नी को पीटा, पास से गुजरते रहे राहगीर। दोस्तों, कभी भी कोई दुर्घटना होती है, हम देखते हैं कि सड़क पर एक आदमी एक्सीडेंट के बाद पड़ा हुआ है, उसको उसकी हालत गंभीर है, लेकिन वहाँ पर भी हम हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं, उसे न छूते हैं, न देखते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। हमारी नैतिकता वहीं पर सिमट के रह जाती है कि हम उसका वीडियो बनाकर शेयर करते हैं और कहते हैं कि भाई ये आदमी बड़ी गंभीर हालत में है, इसे कोई बचा लो। हम तो इसका वीडियो बनाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। दोस्तों, ये वाकई एक इस तरह का सवाल है कि यहाँ पर आपको हस्तक्षेप करना है या नहीं करना है। बहुत बार तो अगर आप करोगे तो आपको लगेगा कि वी शुड माइंड आवर ओन बिजनेस, हमें अपने काम पर ही ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये ऐसी एक कंडीशन है कि जहाँ पर आप एक स्त्री को पीटते हुए देख रहे हो, तो आप उसमें हस्तक्षेप ना करेंगे। ऐसा करना कितना ठीक है, कितना गलत है, ये आप पर ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब कभी एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना होती है, तो विक्टिम को बचाना एक मोटे तौर पे ऐसी नैतिकता हम में होनी चाहिए। आप स्वयं उसमें सीधे डायरेक्टली ना कर सकें, तो आप पुलिस को बुला सकते हैं और वो भी एनोनिमिटी आपकी बनी रहे, इसके लिए पुलिस को कॉल करके बता दें, लोकेशन यहाँ पर ऐसा हो रहा है, फिर उस लोकेशन से आप चाहे तो खिसक जाएँ। सो दिस वाज़ न्यूज़। इससे भी हम कुछ मैसेज ले सकते हैं, इसलिए हमने इस न्यूज़ को इंक्लूड किया। द थर्ड न्यूज़ इज़, तीसरा है कि एक्स पर क्यों ट्रेंड कर रहा है बायकॉट मालदीव। मालदीव इज़ ए कंट्री, ये अपने पड़ोस में ही एक देश है, लेकिन मालदीव के कुछ मंत्री, जो उप प्रधानमंत्री वगैरह कोई लोग हैं वहाँ पे, जो कुछ लेडीज़ ने हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के लिए कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके बाद वहाँ हमारे जो नेटिजन्स हैं, ट्विटर वगैरह चलाते हैं, हमारे देश के बहुत सारे लोग हैं, वो इंटरनेट पे हैं, उन्होंने उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। खुद पीएम मोदी ने भी लक्षद्वीप में टूरिज़्म को बढ़ावा मिले ऐसी कोई पिक्चर है, उसको शेयर किया। उसके बाद बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, उसमें बहुत सारे नाम हैं, अक्षय कुमार, सलमान खान, क्रिकेटर्स भी हैं, हार्दिक पांड्या और कुमार विश्वास जैसे बहुत सारे जो नामी गिरामी लोग हैं, वो अब लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वो मालदीव का क्लोज कंपटीटर है। तो हमको ऐसा करना चाहिए क्योंकि जिस देश की इकोनॉमी हमारे लोगों के टूरिज़्म पे डिपेंड है, उनको एटलीस्ट इस बड़ी डेमोक्रेसी के जो सबसे टॉप मोस्ट लीडर है, उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये था इशू। अगला एक फिर से मैसेज है, वो मनोज वाजपेयी, आपने नाम सुना होगा, भीखू मात्रे। उनका कहना है कि बीमारियों का सबसे बड़ा दुश्मन है भोजन। खाना अगर आप खा रहे हैं तो आपको बीमारियां होने के चांसेस हैं। इसलिए उन्होंने 14 साल से डिनर नहीं किया है और 14 साल से वो डिनर नहीं कर रहे हैं और वो अपने आप को हेल्दी मानते हैं। तो ये भी एक मैसेज है जिसको हम ले सकते हैं। दोस्तों, एक और न्यूज़ है, वो ये कि फिक्स्ड माइंडसेट रोकता है कामयाबी को, तरक्की का रास्ता दिखाता है ग्रोथ माइंडसेट। अमेरिका की एक साइंटिस्ट है, एक खोज करता है, उसने ये बताया कि दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक माइंडसेट वो होता है जो हमको स्टैटिक रखता है, हम जिसमें स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, मतलब जैसी परिस्थिति है वैसी बनी रहे, उसमें कोई बदलाव ना आए। हम किसी भी परिवर्तन का विरोध करते हैं। वैसे ही जैसे कोई भी एक जड़ वस्तु करती है, जड़ वस्तु की वजह से उसको, चीज़ों को जड़त्व कहते हैं और जड़त्व वो गुण है, इनर्शिया, जिसमें परिवर्तन का कोई भी वस्तु विरोध करती है। तो इस तरह से हम परिवर्तन का विरोध करते हैं। ये माइंडसेट अगर है तो हमारा एटीट्यूड ऐसा रहेगा कि हम कोई भी नई चीज़ को करना नहीं चाहेंगे। हम जो भी करेंगे उसमें संशय रहेगा कि ये मुझसे होगा या नहीं, इसमें बड़े से ऑब्स्टेकल होंगे, बड़ी समस्या आएंगी, मैं कैसे कर पाऊंगा, क्यों करें, अब ये जो चल रहा है ठीक है। सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ माइंडसेट। और दूसरा ये होता है कि हम इस चीज़ को करके देखते हैं, इस चैलेंज को हम स्वीकार करके देखते हैं। जैसा मैंने अपने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इस यूट्यूब चैनल से ये नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है,
इसके लिए दो व्यू हो सकते थे। एक तो ये कि यार ठीक है, ये यूट्यूब की ज़रूरत ही क्या है, अगर मान लो यूट्यूब कर लिया तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। बट एक एक्सपेरिमेंट है, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, ये माइंडसेट अगर आपका है, यू विल डेफिनेटली ग्रो। यही सोच आपको कामयाबी की तरफ ले जा सकती है। एक ऐसी न्यूज़, एक ऐसा ही इमेज मेरे को दिखा, तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है। एंड दैट इमेज इज़ ऑफ राइट ब्रदर्स। अगर इन राइट ब्रदर्स ने ये नहीं सोचा होता कि वो आसमान में उड़ सकते हैं, उनको इतना पेन लेने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने ये पेन लिया। देयरफॉर आज एविएशन में इंडिया, पूरा विश्व ही बहुत अच्छा कर रहा है। हम एक पूरा ग्लोबल विलेज बन चुका है, पूरा विश्व एक गांव की तरह। आज हम यहाँ सोचते हैं कि हमें देश के मतलब विश्व के किसी भी कोने में जाना है और अगले दिन हम वहाँ हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा माइंडसेट, हम किस तरह की सोच रखते हैं। और अगर आप भी उस वाली सोच में हैं जो कि स्टैटिक है, जो आपको फिक्स माइंडसेट वाली है कि आप करने से कुछ भी डरते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए। इस माइंडसेट को बदला जा सकता है। आप पॉजिटिव लोगों से मिलें, पॉजिटिव बातें सुने, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छी सोच डेवलप करें। ऐसा करने से हम चैलेंजेस लेने लगेंगे, और जब हम एक बार चैलेंज लेते हैं, भले ही उसमें बड़ी समस्या है, लेकिन वो आपको मजबूत कर जाता है। दोस्तों, कहते हैं अगर हमें छिपकली से डर लगता है तो हमें छिपकली से बचने के बजाय ये कोशिश करनी चाहिए कि एक बार उससे सामना हो जाए। अब जब एक बार सामना हो गया तो वो डर ज़रूर आपसे निकल जाएगा। तो यही चीज़ें हैं कि हमको कामयाब होना है तो ग्रोथ माइंडसेट रखना होगा। दोस्तों, अगली खबर पे जाते हैं। एंड दैट न्यूज़ इज़ अबाउट ऑनलाइन गेमिंग। इसका एक नशा है। अब ये खबर है ऑनलाइन गेमिंग का नशा। भांजा हारा 1.91 करोड़, लगभग 2 करोड़ हार गया। 4 मामाओं के खातों से निकाले लगभग 75 लाख। दोस्तों, नशा किसी भी चीज़ का हो, नशा इतना ही बुरा होता है। चाहे शराब हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे गेम का नशा हो। नशा क्या होता है? जिसमें आप ओरिएंटेड नहीं रहते हो, आपका दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता है, वो नशा है। किसी शायर ने कहा है, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। दोस्तों, शराब में नहीं होता, ये हमारी सोच में होता है। जब हम किसी चीज़ के लिए दीवानगी की हद को पार कर जाएं तो वो नशा बन जाता है। तो ज़रूर दीवानगी होनी चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए आप में पैशन नहीं है तो आप कोई चीज़ अच्छी नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक अति सर्वत्र वर्जित, मतलब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये नशा बच्चों में इस तरह का ना हो। नशे की अपनी उम्र होती है। बच्चों में जो नशा होता है, बच्चे भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, इमोशनली डल होते हैं। और इमोशनली जो स्टेबल पर्सन है वो नशा भी करेगा तो संभल जाएगा। एक बच्चा अगर नशा करता है तो वो संभल नहीं सकता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की जो डिजिटल वर्ल्ड है उससे दूर रखें, गैजेट से दूर रखें, किसी भी तरह की ऐसी लत लगने से बचाएं। और इसको बचाने के लिए हमको जस्ट भाषणबाजी नहीं करनी है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम उसको एक हेल्दी अल्टरनेटिव दें। अगर आप उनको अच्छे गेम्स की तरफ डाइवर्ट कर पाते हैं तो वो नेचुरली इस तरह के जो गैजेट्स हैं उनसे दूर होते जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम उनके हाथ से कुछ छीने, उससे पहले उनके हाथ में एक अच्छी चीज़ थमाएं। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ पे हम जाते हैं। एंड दैट न्यूज़ इज़, अभी राजस्थान में ही एक परीक्षा हुई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और पीटीआई की परीक्षा की बात है। इसमें अभ्यर्थी 50% भी परीक्षा केंद्र नहीं पहुंचे। सख्ती ऐसी कि टोपी नथनी तक उतरवा दी। आई वंडर कि 50% पे यह हाल है, 25% पहुंचे होते तो क्या क्या होता। दोस्तों, ये हमारे सिस्टम का एक नेगेटिव साइड है, अपन कह सकते हैं कि आप अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से नहीं कर पाते, अपने प्रबंधन अच्छे नहीं कर पाते, उस कंडीशन में लोगों को परेशान करते हैं। आपका सिस्टम इस तरह का होना चाहिए कि नकल को अवॉइड करने के लिए वो इंतज़ाम होने चाहिए कि उससे और कोई परेशान ना हो और नकल भी ना हो। अब नथनी और ये सारी चीज़ें हैं, उनसे नकल नहीं हो सकती। आपको समझना चाहिए, जो चप्पलों में भी गजेट्स छुपा कर ला रहे हैं वो चप्पल डिफरेंट होती हैं। एक आप हवाई चप्पलों को उतरवा रहे हो, लोगों को ठंडे फर्श पे वो पाँव रख के एग्ज़ाम दे रहा है, तो वो एक तरह से उसके साथ जस्टिस नहीं है। बहुत सारे लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं। अभी एक और न्यूज़ इसी में, शायद इन एग्ज़ाम की वजह से ही नेट बंद हुआ। नेट बंदी राजस्थान में बहुत ज़्यादा होती है। और इस तरह की नेट बंदी से होता क्या है, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। हर एक आम इंसान इससे प्रभावित होता है। तो वो इस तरह ना प्रभावित हो, इसके लिए एक अच्छा सिस्टम डेवलप होना चाहिए। और छोटा मोटा सुझाव मैं बता सकता हूँ, वो ये है कि आप इसमें जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, जिनकी ड्यूटी एग्ज़ाम में लगती है, वो लोग बिल्कुल टेक्नोक्रेट होने चाहिए। आप ऐसे आदमियों को, ऐसे व्यक्तियों को ड्यूटी पे लगा रहे हो जो कि जिनके पास अपना जीमेल अकाउंट नहीं है, वो कंप्यूटर पे
छोटा मोटा कोई भी टाइप भी कर रहा है तो उसको कंप्यूटर का जीनियस समझ लेते हैं। ऐसे लोग जब वहाँ एग्ज़ाम में होंगे तो वो उनके साथ चीटिंग हो सकती है, उनको कोई ठग सकता है, उनके सामने कोई नकल कर सकता है। आप क्यों नहीं नए टेक्नोक्रेट लोगों को इन्विजिलेटर बनाते हो? मैं तो कहता हूँ कि जितने भी एग्ज़ाम हो उसमें इन्विजिलेटर हों जो जिनकी ड्यूटी लगती है, वो ख़ास करके सिरोही, सांचौर इस जगह से होने चाहिए, जालोर। फिर देखो आप किस तरह से कोई नकल कर पाता है। बहुत सारे जो साइबर ठगीज़ वगैरह हो रही हैं, उसमें आप जमतारा करके एक गाँव है, वहाँ के लोग हैं, बड़े ही एक्सपर्ट हैं। आप उनको ऐसी नौकरी पकड़ाओ, फिर देखो कि किस तरह से साइबर ठगी होती है, नहीं होगी। तो दोस्तों हमको ये देखने की ज़रूरत है कि हम इसमें किस तरह से बदलाव ला सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, यहाँ हिंदू होना एक सज़ा है, हिंदू लड़की होना उससे भी बड़ी सज़ा। ये खबर है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की एक और खबर है कि हिंदुओं की वजह से वहाँ पर शेख हसीना एक बार फिर वहाँ की जो चीफ बनने जा रही है। और उसी जगह की ये खबर है कि वहाँ किस तरह से लड़कियाँ अपना अंदाज़ इस तरह का कर देती हैं कि लोग उन्हें समझ ना पाए कि ये हिंदू लड़की है। अगर उनको ये समझ में आ जाता है आसपास के लोगों को कि ये हिंदू लड़की है तो उसके साथ ज़्यादती होती है, उसके साथ बहुत सारे क्रिमिनल अटेम्प्ट्स होते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा देश बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सहिष्णु है और वैसे रहना भी चाहिए, सहिष्णु ही रहे। लेकिन साथ-साथ में हमारे देश को इस तरह की जो घटनाएँ हो रही हैं कि जहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ में हिंदू हैं, वहाँ पर अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ से आप शेख हसीना कह रही है कि इंडिया इज़ आवर फ्रेंड कंट्री। दोस्त है, तो फिर यहाँ के लोगों से भी दोस्ती होनी चाहिए। उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। दोस्तों जो आखिरी समाचार है वो जमतारा, अभी मैंने बात कही भी थी। जमतारा एक गांव है, वो इतना कुख्यात है कि वहाँ के लोग फ़िशिंग मतलब आपको फर्जी कॉल आते हैं, आपके खातों से पैसे उड़ाने वाली समाचार आते हैं, वो मोस्टली लोग इसी गांव के हैं। सिम की रियल टाइम ट्रैकिंग 90 दिन में 400 ठग गिरफ्त में, और ये सारे के सारे 400 लोग वहीं जमतारा के। तो आप और इसमें ये जो नेटफ्लिक्स पे इस ये वेब सीरीज़ आई थी, इसका ये टाइटल भी यही है, सबका नंबर आएगा। तो अगर आप सावधान नहीं रहे तो आपका भी नंबर आ सकता है, आपके खाते से भी साइबर ठगी हो सकती है, आपके खाते से भी चोरी हो सकती है। तो दोस्तों ये एआई की मदद से इन ठगों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन हमें एआई को भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अगर ये एआई भी उन चोरों के हाथ लग जाए तो सोचो वो एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे, वो फिर पकड़ में भी नहीं आएंगे। तो दोस्तों आज ये पहला एपिसोड था जिसमें हमने ये न्यूज़ डिस्कशन किया। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।